स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि कर्नाटका सरकार एक बिल लेकर आ रही है जिसके अंदर कर्नाटका में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें 50% से लेकर 100% रिजर्वेशन लोकल्स के लिए रखा जाएगा। लोकल्स वगैरह क्या है अगेन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसको देखते हुए मैसिव बैकलैश देखने को मिला है। जो इंडस्ट्री है कर्नाटका में, स्पेशली बेंगलुरु, आप सबको पता है एक मेजर हब है इंडस्ट्रीज़ का, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़, उनकी तरफ से काफ़ी बड़ा बैकलैश देखने को मिला और जिसकी वजह से 24 घंटे के अंदर अंदर कर्नाटका सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ गया। ये खबर आप देख सकते हो, कर्नाटका जॉब रिजर्वेशन बिल टेम्पररीली पुट ऑन होल्ड आफ्टर बैकलैश। और मुझे ऐसा लगता है कि ये होना ही था क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जॉब में रिजर्वेशन की। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है जो गवर्नमेंट के अंदर जॉब्स हैं उसमें रिजर्वेशन को लेकर कई बार डिबेट होता रहता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब्स में रिजर्वेशन लाना ये एक बहुत बड़ा कदम होगा और इसी को थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। आंध्र प्रदेश की तरफ से कुछ रिएक्शन आया इस चीज़ को लेकर, नैस्कॉम ने क्या कहा है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज से ही हमारा जो यूपीएससी का प्रतिज्ञा बैच है 2025 के लिए वो स्टार्ट हो रहा है। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि अगर ये बैच लेकर 2025 का अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा जो फीस है आपका वो रिफंड कराया जाएगा और आपको मिल जाएगा जस्ट बाय क्लियरिंग प्रीलिम्स, और साथ ही साथ 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दी जाएगी। तो इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए जैसा मैं आपको बताया कि कर्नाटका सरकार एक बिल लेकर आ रही थी और कैबिनेट से ये बिल ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया था और बताया जा रहा था कि ये जो असेंबली सेशन इस समय चल रहा है कर्नाटका के अंदर उसमें इस बिल को प्रेजेंट किया जाएगा और इसको पास करा दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बिल के अंदर ये थी कि यहां पर 50% रिजर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट पोजीशन ये रिजर्व किया जाएगा और 75% रिजर्वेशन ऑफ नॉन मैनेजमेंट पोजीशन। तो यहां पर प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर, प्राइवेट जॉब्स के अंदर जो मैनेजमेंट कैटेगरी है जिसके अंदर आप देख सकते हो सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, टेक्निकल, ऑपरेशनल, इन सब पोस्ट पर 50% रिजर्वेशन होगा लोकल्स के लिए, और जो नॉन मैनेजमेंट कैटेगरी है जैसे कि क्लरिकल, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, इस तरह की जॉब्स होते हैं उसमें 75% का रिजर्वेशन होगा लोकल्स के लिए। और लोकल्स की भी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट की गई थी। आप देख सकते हो इसके अंदर लोकल उसको बोला जाएगा एक तो जिसका जन्म कर्नाटका के अंदर हुआ है और साथ ही साथ वो डोमिसाइल है फॉर 15 ईयर्स, मतलब कि अगर आप कर्नाटका के अंदर कम से कम 15 साल रहे हो तभी आप इसके लिए वैलिड होगे। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि आपकी जो वहाँ की लैंग्वेज है, कर्नाटका की जो लैंग्वेज है कन्नड़ा, उसमें आप फ्लुएंट होने चाहिए, मतलब अच्छे से आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और बोलना आना चाहिए। अगर यहाँ पर आपने सेकेंडरी स्कूल कन्नड़ा लैंग्वेज के साथ क्लियर नहीं किया है तो यहाँ पर आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब ये रिजर्वेशन लेने के लिए आपको वो टेस्ट देना पड़ेगा और जब आप क्लियर कर दोगे तभी आपको इसके रिजर्वेशन का फायदा होगा। तो यहाँ पर उन इंडस्ट्रीज को ये बोला गया कि अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करते हो, रिजर्वेशन को फॉलो नहीं करते हो, तो कम से कम 10,000 से 25,000 तक का फाइन लगाया जाएगा और हर दिन 100 रुपये का फाइन लगेगा जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर इसको देखते हुए जो कर्नाटका के अंदर मिनिस्टर हैं जैसे लेबर मिनिस्टर, उन्होंने इस चीज़ को लेकर सफाई दी कि हम इस रिजर्वेशन को प्राइवेट जॉब्स में इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि हमारी जो सरकार आई थी, मतलब कर्नाटका के अंदर आपको पता है इस समय कांग्रेस की सरकार है, तो हमारी जो सरकार आई थी वो कनाडा को जो है ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए लेकर आई थी। और इसीलिए आपने देखा होगा कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु में कई जगह पर जो होर्डिंग्स वगैरह लगे रहते हैं, बोर्ड्स लगे रहते हैं शॉप्स के बाहर, वहाँ पर अगर वो इंग्लिश में था, हिंदी में था, तो उसको तोड़े जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि आप कन्नड़ा लैंग्वेज में ही उस बोर्ड को यहाँ पर लगाइए। तो ये जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह बहुत सारी आती हैं वो एग्रीकल्चर लैंड पर अपने प्राइवेट कंपनीज को खड़ा करती हैं, सरकार से बहुत सारे सब्सिडीज लेती हैं, बेनिफिट्स लेती हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका जो फायदा है वो लोकल पॉपुलेशन को, कन्नडिगास को हो, और इसीलिए इस रिजर्वेशन को हम लेकर आ रहे थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया
कि इसको लेकर एक मैसिव बैकलैश, काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट ऑनलाइन कई इंडस्ट्री प्लेयर्स के द्वारा बोला गया। स्पेशली आपको पता है कि यहाँ पर काफ़ी न्यूज़ में आते रहते हैं, इंडस्ट्री के लीडर्स हैं किरण मजुमदार शाह और साथ ही साथ मोहनदास पाई, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर ट्वीट किया। किरण मजुमदार शाह का आप ट्वीट देख सकते हो, उन्होंने लिखा है कि एज अ टेक हब वी नीड स्किल्ड टैलेंट, मतलब बेंगलुरु एक टेक हब माना जाता है, हम सबको पता है, और इसके लिए हमें एक स्किल्ड टैलेंट की आवश्यकता होगी, और अगर इसी तरह से हमें रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा तो हमारा जो ग्लोबली लीडिंग पोजीशन है बेंगलुरु का, वो हम लूज कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो मोहनदास पाई हैं, उन्होंने भी काफ़ी हार्श शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए उन्होंने क्या कहा है, दिस बिल शुड बी जंक्ड, इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी, रिग्रेसिव एंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक तरह का फासिस्ट बिल है एज एन एनिमल फार्म। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो है क्या वो अब रिक्रूटमेंट कमिटीज़ में, प्राइवेट सेक्टर के रिक्रूटमेंट कमिटीज़ में बैठेगा? क्या आप लोगों को लैंग्वेज टेस्ट देना होगा नौकरी लेने के लिए? ऐसा यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को लेकर कहा। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी बॉडी है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, बेसिकली आपको पता होगा नेस्कॉम के बारे में, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, उन्होंने भी इसको बढ़ चढ़कर अपोज किया है। आप देख सकते हो उनके द्वारा इसको लेकर ट्वीट किया गया है, और यहाँ पर एक प्रॉपर जो लेटर है उसके बारे में लिखा गया है। नेस्कॉम ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली उन्होंने कहा है कि ये लॉ लाकर, कानून लाकर, एक तरह से कर्नाटका के पास जो एज है आज के डेट में, पूरे देश में आप देखोगे टेक्नोलॉजी के मामले में जो एक सबसे बड़ी बढ़ोतरी है बेंगलुरु की, कर्नाटका की, उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे हो सकते हैं अगर ये कानून को इम्प्लीमेंट किया गया। ये जो नेस्कॉम है, इन्होंने यहाँ पर अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया, सरकार से कहा, रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप इसको जल्द से जल्द वापस लीजिए, अदरवाइज ये कंपनीज़ को, प्राइवेट कंपनीज़ को एक तरह से मजबूर करेगा कि वो कर्नाटका छोड़कर, बेंगलुरु छोड़कर जो है चले जाएं। साथ ही साथ उन्होंने कुछ नंबर्स भी बताए। उन्होंने कहा कि देखिए पूरे देश में अगर हम बात करें, और स्पेशली कर्नाटका की अगर आप स्टेट जीडीपी देखोगे, उसमें 25% कंट्रीब्यूशन टेक सेक्टर का है, टेक्नोलॉजी सेक्टर का है। इसके अलावा पूरे देश में जो डिजिटल टैलेंट है उसका 25% अकेले आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। 11,000 स्टार्टअप्स कर्नाटका में हैं, 30% जो ग्लोबल फर्म्स हैं वो आपको कर्नाटका में देखने को मिलेंगे। तो इसकी वजह से हमें उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाकर, इस तरह के रिजर्वेशंस लगाकर यहाँ पर हम कंपनीज को मजबूर कर रहे हैं कि वो कर्नाटका छोड़कर चले जाएं। और इसीलिए इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूं, यहाँ पर नेस्कॉम ने ये जो ट्वीट किया, इसका अपॉर्चुनिटी उठाते हुए जो कर्नाटका का पड़ोसी राज्य है आंध्र प्रदेश, आपको पता ही है आंध्र प्रदेश में इस समय टीडीपी की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू इस समय चीफ मिनिस्टर हैं, और आपको पता है टीडीपी का अलायंस है इस समय बीजेपी के साथ सेंटर में। तो यहाँ पर जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं लोकेश, नारा लोकेश, उनकी तरफ से इस नेस्कॉम के ट्वीट को वापस से रिट्वीट करते हुए देखिए उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने कहा है डियर नेस्कॉम मेंबर्स, मतलब कि वो नेस्कॉम को एक तरह से इनवाइट कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड योर डिसअपॉइंटमेंट, वी वेलकम यू टू एक्सपैंड और रीलोकेट योर बिजनेस टू विशाखापट्टनम। तो बेसिकली वो इनवाइट कर रहे हैं कि आपको काफ़ी तकलीफ हो रही है कर्नाटका के अंदर इस तरह के रिजर्वेशन की वजह से, हम नहीं चाहते कि आपको ये तकलीफ हो। अगर आप अपने बिजनेस को शिफ्ट करना चाहते हैं आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में, तो हम आपको इनवाइट करते हैं। हम आपको बेस्ट इन क्लास फैसिलिटीज़, अनइंटरप्टेड पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोस्ट सूटेबल स्किल्ड टैलेंट, ये हम प्रोवाइड करेंगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं किसी राज्य में तो उसका फायदा दूसरा राज्य तो उठाने की कोशिश करेगा। तो यही कुछ आपको देखने को मिल रहा है। खैर मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको बोला 50% रिजर्वेशन, 75% रिजर्वेशन, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक और रिजर्वेशन की बात की। बेसिकली उन्होंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो ग्रेड सी और ग्रेड डी वाले पोस्ट होते हैं उसमें हम 100% रिजर्वेशन कनेडिगास के लिए रखेंगे, लोकल पॉपुलेशन के लिए रखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो ट्वीट किया गया था सिद्धरामैया जी के द्वारा, इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, उन्होंने इस ट्वीट को हटा दिया यहाँ पर। और जैसे ये बैकलैश हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, डीके शिव कुमार, आपको पता होगा काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा कि किसी भी इन्वेस्टर्स को चिंता करने की बात नहीं है, यहाँ पर
हम बेसिकली जो लोकल पॉपुलेशन है, कन्नडिगास हैं, उनको एक तरह से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारी सरकार भी उसी वादे को निभाने के लिए आई थी। लेकिन बेंगलुरु में जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, करीब करीब 1.4 करोड़ पॉपुलेशन हो गया है बेंगलुरु के अंदर, एंड दैट इज़ बिकॉज क्योंकि आउटसाइडर्स यहाँ पर आ रहे हैं, काम करने के लिए आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका जो स्कोप है उनको मिले, सभी लोग मिलजुल कर काम करें। अभी के लिए क्या हुआ है कि ये जो बिल है उसको होल्ड पर डाल दिया गया है। यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि अभी हम इसको लेकर फर्दर कंसल्टेशन करेंगे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे, और हो सकता है कि आगे चलकर इस बिल को दूसरे फॉर्म में लाया जाए। मे भी हो सकता है कि शायद 50%, 75% रिजर्वेशन नहीं, हो सकता है शायद 10 या 20% तक रिजर्वेशन लाया जाए, लेकिन अभी पता नहीं है, अभी के लिए होल्ड पर डाला गया है। ऑल्दो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। देखो, सेंटर में यूनियन गवर्नमेंट में आपको पता है बीजेपी की सरकार है, अभी चुनाव हुआ था लोकसभा का। तो क्या है कि इसमें अभी बहुत सारे अलाइज भी हैं, पार्टनर्स भी हैं, जिसमें एक और पार्टनर है जिनका नाम है, इस समय यूनियन मिनिस्टर हैं रामदास अठावले। ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि हम इस बिल का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी कदम ओबीसी, एससी और एसटी कम्युनिटीज़ के लिए उठाया जाएगा, बैकवर्ड क्लासेस के लिए उठाया जाएगा, हम उसका स्वागत करेंगे और चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की जो ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन है उसको लाया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको सपोर्ट करे, ऐसा उनकी तरफ से बोला गया है। तो इसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ है, क्योंकि बीजेपी जो है एक तरह से इसको अपोज कर रही है कि कर्नाटका में सरकार जो है स्कैम्स वगैरह को छुपाने के लिए इस तरह के बिल ला रही है, ऐसा कर रही है। लेकिन यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर खुद इस बिल को एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए, इसी प्रकार का बिल एक्चुअली हरियाणा के द्वारा भी लाया गया था। हरियाणा ने क्या किया था, 2-3 साल पहले यहाँ पर 75% रिजर्वेशंस लोकल के लिए लाया था इंडस्ट्रीज में। लेकिन वो बेसिकली क्या था कि जो 30,000 से कम की नौकरियां हैं, ठीक है, 30,000 से कम मतलब पर महीना वाली जो नौकरियां हैं, उसमें ये 75% रिजर्वेशन हरियाणा गवर्नमेंट लेकर आई थी। और देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या था। हरियाणा गवर्नमेंट का ये कहना था हाई कोर्ट के अंदर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 4 वो उनको पावर देता है। मतलब कि अगर स्टेट के ओपिनियन में उनको लगता है कि एक पर्टिकुलर वर्ग सही से रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो उनको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, और उसी के आधार पर हम ये रिजर्वेशन लेकर आए हैं, ऐसा हरियाणा हाई कोर्ट का, हरियाणा गवर्नमेंट का कहना था। लेकिन अल्टीमेटली मामला क्या हुआ, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है वो गया वहाँ पर, और देखिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या रूल किया। उन्होंने ये कहा कि हरियाणा सरकार जिस तरह का ये बिल लेकर आई है, जिस तरह से ये कानून लेकर आई है, उसके तहत वो इंस्पेक्टर राज को इस्टेब्लिश करना चाहती है। यहाँ पर पुलिस के पास काफ़ी पावर आ जाएगी, वो कंपनीज को काफ़ी हैरेस कर सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर यह कहा गया कि प्राइवेट कंपनीज में दखलंदाजी एक तरह से सरकार की बढ़ने लग जाएगी, जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, और जिस प्रकार से कर्नाटका में बेंगलुरु का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वैसे ही हरियाणा के अंदर गुरुग्राम, आपको पता है वहाँ पर भी बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं, वहाँ पर भी उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसी की वजह से यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये रूल किया था कि ये जो कानून लाया गया है, दैट वॉयलेट्स दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मतलब जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 19(1)(g, आपको पता होगा 19(1)(g कहता है कि कोई भी पर्सन देश के अंदर किसी भी राज्य में जाकर, किसी भी जगह में जाकर ट्रेड कर सकता है, ऑक्यूपेशन कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। लेकिन इस तरह का कानून लाना एक तरह से उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी की वजह से हरियाणा का ये जो कानून था उसको क्वैश कर दिया गया था, हटा दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी बोला जा रहा था कि कर्नाटका सरकार ये जो बिल लेकर आ रही है वो भी क्वैश कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, इसकी वजह से जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं होगा, लोग उस राज्य में जाना नहीं चाहेंगे। और देखिए, इसका दूसरा रिपरकशन भी हो सकता है। अगर एक राज्य इस तरह के बिल लेकर आती है, कानून लेकर आती है, आपको क्या लगता है, क्या दूसरे राज्य लेकर नहीं आएंगे? क्या आगे चलकर महाराष्ट्र, क्या आगे चलकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, क्या वो इस तरह के बिल नहीं ला सकते हैं? तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि हमारे देश के अंदर जो 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स लाया गया था सभी गवर्नमेंट सर्विसेज के लेवल पर, वो किस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था? और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे, और जैसा
मैंने आपको बताया। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।